Good morning, students. Today we are discuss the special topic in the adsorptions, that is the friendly adsorption isotherms. ठीक है, कुछ बच्चों के बच्चे प्रॉब्लम्स आ रही सी इस ग्राफ के अंदर भी सानू समझ नहीं आ रहा, इस करके मैं एक छोटी जी वीडियो बना रहा एडजॉर्प्शन के उपर, खास करके मेनली इस इक्वेशन के उपर। ठीक है, ध्यान नाल सुनिया जी, और कुछ बेसिक्स टर्म्स ने उन्होंने भी क्लीयर करिया जी इन्हां दे नाल। ठीक है, आप स्टार्ट करने हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, होप सो तुम सारे वधिया होवोगे, वधिया ही स्टडी करो अपनी। चलो आप स्टार्ट करने हैं। मैं नीचे लिखा हुआ शायद तुहानूं विजिबल होए सारिआं फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, इस तो पहला मैं कुछ टर्म तुहाडे नाल डिस्कस करन लगा बच्चे, जिवें एडजॉर्प्शनस की हुंदा है। देखो एक सिंपल जिहा एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल के नाल समझ लैंदे आ, डेफिनेशनस ते फिर जावांगे। ठीक है, एडजॉर्प्शनस एक ऐसा फिनोमेना हुंदा, सपोज करो आ कोई सरफेस है, इवन तुहाडा ब्लैक बोर्ड ही है या मेरी कॉपी है। ठीक है, मेरी कॉपी भी तो एक सरफेस है। सपोज करो उसके अंदर इस तरह के कुछ खाली जगह पईया हुई ने, बच्चे दिखाई तो नहीं देंदियां हैगियां, पर अगर आप इस उपर भी कुछ चीज़ नूं आपां फॉल करने, सपोज करो वाटर वगैरह करांगे तो कुछ अमाउंट वाटर का अपने अंदर एडजॉर्ब कर लेंदा, सोक लेंदा। अगर आप उन्होंने कहिए तो सोकना कह सकते हैं। ठीक है, पर वो सोक के कित्थे रखेगा, उपर वाली लेयर के अंदर। जिवें आप ब्लैक बोर्ड की गल की जाए, ठीक है, मान लो अगर ये ब्लैक बोर्ड हुंदा, ठीक है, जिवें मैं लिख रहा बच्चे के अंदर, देखो। ठीक है, मान लो ये ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, आप ब्लैक बोर्ड के उपर बच्चे ब्लैक इंक नाल कुछ भी राइट कर देने या किसी भी इंक नाल कुछ भी राइट कर देने। ठीक है, सपोज करो आप इत्थे ABCD कुछ भी राइट कर देने। ठीक है, अगर आप उन्हें बिना डिस्टर्ब करे एक नाइट या एक दिन वास्ते नूं छड्ड दईए तो की होएगा, सवेरे आप इरेज करांगे तो आपां की दिखाई देगा भी इरेजिंग तो बाद भी अल्फाबैट थोड़े थोड़े दिखाई देंगे, अगर आप ध्यान नाल देखा। ठीक है, इस तरह का जो फिनोमेना होंदा, हुण देखो ये अंदर इंक थोड़ा ब्लैक बोर्ड को क्रॉस करके दूसरी साइड चली गई है। इंक के जोड़े मॉलीक्यूल्स ने जस्ट सरफेस के उपर ही रहे हैं ना, थोड़े बहुत इन सेंटर तक तो नहीं गए है ना। जो इस तरह के फिनोमेनस होंगे ने उन्होंने की बोलिया जाता है बच्चे, एडजॉर्प्शनस बोलिया जाता है। ठीक है, मैं लिखिया भी है, वैन गैस कोई गैस और लिक्विड मॉलीक्यूल्स भी हो सकते हैं सॉलिड के उपर। ठीक है, गैस एंड लिक्विड मॉलीक्यूल्स अट्रैक्ट और रिटेन का मतलब होंदा रखना, ओनली एट दी सरफेस ऑफ ए सबसटांस इज नोन एज ए एडजॉर्प्शनस। गैस के मॉलीक्यूल को अट्रैक्ट करना और रिटेन करके रखना सरफेस के उपर बच्चे, इसनूं ही की बोलिया जाता है, एडजॉर्प्शनस बोलिया जाता है। ठीक है, एडजॉर्प्शन च मेनली दो पार्ट्स ने, एक एडजॉर्बेट और एक की होंदा एडजॉर्बेंट। ठीक है, जो चीज़ एडजॉर्ब हो रही है, सपोज करो इत्थे इंक की सी एडजॉर्ब हो रही सी ना, तो इनू की बोलांगे एडजॉर्बेट। जिस उपर एडजॉर्ब हो रही है उन्होंने की बोलांगे आपां एडजॉर्बेंट। सैकेंड एग्जाम्पल जो देखो, मान लो एक सरफेस है। ठीक है, सरफेस के उपर बच्चे कुछ वैकेंट स्पेसिस पे हुए हैं, तो ही कोई चीज़ एडजॉर्ब होंगी है ना। ठीक है, मान लो ये कुछ गैस के मॉलीक्यूल्स ने। ठीक है, जो आप गैस के मॉलीक्यूल सरफेस के कॉन्टैक्ट में लैके आवांगे तो की होएगा, ये गैस के मॉलीक्यूल ना सरफेस अंदर फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे ना। ठीक है, अगर ये मॉलीक्यूल कल्ले सरफेस ते ही रहन, सेंटर तक ना जाने, दैट इज़ दी सेंटर। ठीक है, ये सेंटर तक ना जान बच्चे। ठीक है, जो कल्ले सरफेस ते ही रहना और उत्थे ही होल्ड रहन। ठीक है, क्लीयर, इस फिनोमेनन की बोलिया जाता है बच्चे, एडजॉर्प्शनस बोलिया जाता है। और जी अपनी अज की इक्वेशन है ना, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, मैं सीधा डायरैक्टली के उपर आ रहा राजे। ठीक है, ये जी फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है बच्चे, ये बिल्कुल इसे ही पॉइंट के नाल रिलेटिड है एडजॉर्प्शनस के नाल। ठीक है, फ्रेंडलीज ने की आख्या सी राजे, ग्राफ के थ्रू आप समझने की कोशिश करने अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलीज ने की आख्या सी। ठीक है, फ्रेंडलीज मेनली की कह रहा है, if we increase pressure of a gas which is adsorbed, मेनली अगर मैं तुहानूं आइसोथर्म का मतलब दसां तो आइसोथर्म की होंदी है, आइसोथर्म वो चीज़ां ने जिहड़ियां आपां कॉन्सटेंट टैंपरेचर ते स्टडी करने आ। मतलब जी फ्रेंडलीज दा ग्राफ है बच्चे, वो भी उन्हें कितने स्टडी किया होया है, कॉन्सटेंट टैंपरेचर्स ते। ठीक है, यानी कि अगर मैं गल करा तो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म हमेशा कितने स्टडी की उन्हें बच्चे, किस पॉइंट के उपर कॉन्सटेंट टैंपरेचर के उपर। पर उन्हें किस चीज़ को स्टडी किया, इफैक्ट ऑफ प्रैशर नूं, भी अगर प्रैशर इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना तो वह एडजॉर्प्शन के उपर की असर पैंदा, इस चीज़ को बच्चे स्टडी किया गया फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर। वेरी सिंपल इक्वेशन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट होने पैनिक होने की जरूरत नहीं हैगी। ठीक है, क्लीयर, मेन पॉइंट याद रखो, जी इक्वेशन है स्टडी की गई है कॉन्सटेंट टैंपरेचर ते, और इस अंदर मेन परपस यही है भी प्रैशर के इंक्रीज़ करने नाल कि एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज़ करती है,
कि वो कॉन्सटेंट हो जाती है। इन्हां चीज़ों को बच्चे डिस्कस किया गया फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर। ठीक है, उस तो पहले कुछ बेसिक टर्म ने जो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहना। सपोज करो मैं ग्राफ प्लॉट कर लगा बच्चे, इत्थे मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा, अगर तुहानूं विजिबल होए सारिਆਂ ਨੂੰ, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा। पी मतलब प्रैशर दे विच, ठीक है, पी मतलब प्रैशर, कैपिटल पी में यूज़ कर लेना, और इत्थे एक्स बाई एम इस साइड, दैट इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स बाई एम की है हेयर, एक्स की है अमाउंट ऑफ गैस अडजॉर्ब, या कह सकते हो अगर सिंपल च कहो तो अडजॉर्बेट अमाउंट। मैं ऊपर दस्या अडजॉर्बेट की होंदा है, ऐसा सबसटांस जिसकी अडजॉर्प्शन हो रही है, जिवें दे अंदर इंक दे नाल आपां ब्लैक बोर्ड ते लिख रहे सन, ते ब्लैक बोर्ड की है मेरा अडजॉर्बेंट है और इंक की है अडजॉर्बेट। इत्थे देखो अगर एक गैस है और एक सॉलिड सरफेस है, ठीक है, तो जो सॉलिड सरफेस है ये अडजॉर्बेंट है और जी गैस है ये की है अडजॉर्बेट है। ठीक है, अमाउंट ऑफ द गैस अडजॉर्ब्ड या अडजॉर्बेट अमाउंट। एम की है अमाउंट ऑफ अडजॉर्बेंट, क्लीयर, या इन्हूं कह सकते हो सिंपल मास ऑफ अडजॉर्बेंट। ज़्यादातर जो अडजॉर्बेंट्स होंगे ने बच्चे वो सॉलिड सी आप लेने, ठीक है, और किहड़ी फॉर्म च ले जाते हैं वो पाउडर फॉर्म के अंदर। ठीक है, क्योंकि पाउडर फॉर्म का सरफेस एरिया ज़्यादा होंदा है, इस करके अगर मैं पाउडर फॉर्म की गल करा तो 1 ग्राम मैं कि ले लेना अडजॉर्बेंट ले लेना, किसी का भी सपोज करो चारकोल 1 ग्राम ले लेना और वो उपर किसी चीज़ को अडजॉर्ब करवाना। ठीक है, तो एक्स की होएगा अमाउंट होएगा भी कितना अमाउंट अडजॉर्ब हो रहा है, और एम की है भी किस के उपर अडजॉर्ब हो रहा है, वो कितना ले लिया आप 1 ग्राम ले लिया। ठीक है, तो एक्स बाई एम रेशो की होएगी अमाउंट ऑफ गैस अडजॉर्ब, यानी कि एक्स बाई एम रेशो की होएगी ताड़ी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अमाउंट ऑफ अडजॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ अडजॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ अडजॉर्प्शन। शायद तुहानूं ये दोनों पैरामीटर क्लीयर हो गए होंगे भी एक्स बाई एम की होएगा अमाउंट ऑफ अडजॉर्प्शनस होएगा। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? एक्स होएगा अमाउंट ऑफ अडजॉर्बेट, एम होएगा अमाउंट ऑफ अडजॉर्बेंट। दोवां दी रेशो की होएगी भी किन्नी वो गैस या किन्ना वो सबसटांस, चाहे वो गैस होए ਜਾਂ कोई लिक्विड होए जिहड़ा किसी सॉलिड दे अडजॉर्ब हो रहा है, किन्ना अडजॉर्ब हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, आप नैक्सट पेज पर टर्न कर लेने राजे। क्लीयर, हुण मैं ग्राफ दोबारा फिर प्लॉट करना, ये जिहड़ा अडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, ठीक है, वेरी सिंपल है, ज़्यादा औखा नहीं है। दोबारा पैरामीटर मैं जल्दी राइट कर लेना, एक्स बाई एम ऑन एक्स एक्सिस, पी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट मान लो 0 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलीज, एक फ्रेंडलीज के अकॉर्डिंग भी कह सकते हो या अपने अकॉर्डिंग भी सोच सकते हो। जो अडजॉर्प्शन हुई ही नहीं हैगी, सपोज करो आ एक सरफेस है, ठीक है, आ एक सरफेस है, क्लीयर, मैं इस अंदर छोटे छोटे इस तरह के पिट्स बना रहा, ठीक है, क्लीयर। आ कोई गैस के मॉलीक्यूल्स ने जिन्हों की अडजॉर्प्शन हो रही है, आप कि एक कंटेनर के अंदर गैस के मॉलीक्यूल अडजॉर्बेंट में रखता है। ठीक है, स्टार्टिंग जी होएगा, सपोज करो इन्हों का प्रैशर कितना है पी ए। हुण बेटा देखो सारा सरफेस ही की पिया होया है, देखो अगर आप अडजॉर्प्शन कहिए, अडजॉर्प्शन अजे स्टार्ट नहीं हुई हैगी, सारा ही सरफेस की पिया होया, एम्प्टी पिया होया ना। ठीक है, हुण गैस के मॉलीक्यूल आउणगे, जो सारा ही सरफेस एम्प्टी होएगा, गैस के मॉलीक्यूल फटाफट अडजॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे। क्लीयर, यही तो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन कहती है भी अगर स्टार्टिंग की गल की जाए, दैट इज यूर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग की गल करा तो अगर मैं प्रैशर किसी गैस का प्रैशर मैं इंक्रीज़ करना तो मेरी एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि सारा ही सरफेस की पिया अनकवर्ड पिया होया। जिन्ना लो प्रैशर होएगा उन्होंने ज़्यादा टाइम लगेगा एडजॉर्प्शन होने से, जिन्ना हाई प्रैशर होएगा उन्होंने जल्दी एडजॉर्प्शन हो जाएगी, क्योंकि जो सरफेस है वो सारा ही की पिया होया एम्प्टी। इस करके इस ग्राफ के अंदर ये लाइन बच्चे इतों तक आप प्लॉट कर रहे हैं। सपोज करो ये पॉइंट ए सी, ये पॉइंट मैं ले लेना बी। ठीक है, तो मैं ए तो बी वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट प्लॉट की हुई है, मतलब कि ये भी स्टार्टिंग दे विच की होएगा, जो सारा ही सरफेस अजे एम्प्टी पिया होया है, गैस के मॉलीक्यूल अडजॉर्ब होने शुरू हो रहे हैं। जिवें जिवें तुसीं प्रैशर इंक्रीज़ करना जा रहे हो तो एडजॉर्प्शन भी की बच्चे इंक्रीज़ करेगी। हुण खुद नोट करके देखो, तो अगर मैं इस ग्राफ के अंदर ही नोट करो तुसीं, मैं कुछ होर वैकेंट साइड बना देना तो तुसीं नोट करोगे मैक्सिमम साइड की ने अडजॉर्ब हो चुकियां ने।
ठीक है। सपोज करो बी पॉइंट तक, बी पॉइंट वो प्रैशर सी जिस पॉइंट तक मैक्सिमम साइड की ने एडजॉर्प्शन जिन्हां दी हो चुकी है। अगर हुण भी तुसीं प्रैशर इंक्रीज़ करोगे कि एडजॉर्प्शन वधेगी? नो, एडजॉर्प्शन तां ही वध सकदी सी अगर आपां एडजॉर्बेंट होर लै लईए। अदरवाइज अगर एडजॉर्बेंट का अमाउंट फिक्स है और तुसीं इकल्ला प्रैशर ही इंक्रीज़ कर रहे आ रहे हो, क्योंकि इत्थे आपां एडजॉर्बेंट का अमाउंट भी फिक्स लिया होया 1 ग्राम और टैंपरेचर भी फिक्स रखा होया है, तो फिर आपां देख रहे हैं भी प्रैशर ते इंक्रीज़ करने नाल एडजॉर्प्शन के की इफैक्ट पै रहा है, क्योंकि कुछ पैरामीटर आपां नूं कॉन्सटेंट रखने पैंदे ने। ठीक है, हुण अगर देखो भी प्रैशर अगर आप स्टार्टिंग च इंक्रीज़ किया है तो एडजॉर्प्शन भी लगातार इंक्रीज़ कर रही है, बट एक पॉइंट तो बाद सपोज करो बी वो पॉइंट सी जिस तो बाद अगर तुसीं प्रैशर इंक्रीज़ करोगे तो जिहड़ी एडजॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ नहीं हो, आलमोस्ट कॉन्सटेंट हो जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा बच्चे, मान लो जिमें आ पॉइंट है, सपोज करो सी पॉइंट है, सी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आएगा इसनूं बोलते हैं सैचूरेशन पॉइंट। सैचूरेशन पॉइंट का मतलब की होंदा बच्चे, मान लो जो कुछ साइड बचियां हुई सन वो भी की ने कंप्लीटली फिल हो जाएगियां। ठीक है, इस टाइम आगे इन्हां विच की एस्टैबलिश हो जाएगा बच्चे, एक इक्विलिब्रियम एस्टैबलिश हो जाएगा। गैस के मॉलीक्यूल की कर रहे हैं, अगर मैं इस एरो के थ्रू शो करा तो गैस के मॉलीक्यूल इस सॉलिड उपर की हो रहे हैं, एडजॉर्ब, यानी कि इत्थे किहड़ा प्रोसैस चल रहा है, एडजॉर्प्शन। ठीक है, बट जो सारे मॉलीक्यूल ही एडजॉर्ब हो जाएंगे, हुण जिहड़े नवे मॉलीक्यूल ने वो तो एडजॉर्ब हो नहीं सकते, पर तुहानूं एक गल दस्सां जिहड़ी एडजॉर्प्शन है ये एक डायनैमिक प्रोसैस, इहदे अंदर एक इक्विलिब्रियम एस्टैबलिश हो जाता है। जो मॉलीक्यूल सारा सरफेस कवर हो जाएगा उदों की होएगा, जिहड़े कुछ मॉलीक्यूल एडजॉर्ब हो चुके हैं ना, दे आर एस्केप, वो एस्केप कर जाएंगे, उन्होंने जगह कोई आ जाएगा नवा मॉलीक्यूल्स आ जाएगा। जो मॉलीक्यूल किसी सरफेस तो एस्केप कर जाते हैं, यानी कि एडजॉर्प्शन का उल्टा काम होता है, उन्होंने की बोलिया जाता है डी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी कि इत्थे अपर नैट गईए तो एडजॉर्प्शन ते डी एडजॉर्प्शन च की बन जाएगा बच्चे, इक्विलिब्रियम एस्टैबलिश हो जाएगा। यानी कि एक पर्टिकुलर टैंपरेचर पर जाके, सॉरी एक पर्टिकुलर प्रैशर पर जाके बच्चे जिहड़े वो मॉलीक्यूल ने एडजॉर्प्शन जिहड़े एडजॉर्ब हो रहे सन वो मैक्सिमम एडजॉर्ब हो जाएंगे। उस तो बाद जिन्ने को मॉलीक्यूल एडजॉर्ब होणगे उन्ने को मॉलीक्यूल डी एडजॉर्ब हो जाएंगे। यानी कि उस तो बाद अगर तुसीं जिन्ना मर्जी प्रैशर इंक्रीज़ करो, जिहड़ी एडजॉर्प्शन है इन्नी शार्पली इंक्रीज़ नहीं करती जिन्नी शार्पली वो स्टार्टिंग के अंदर इंक्रीज़ कर रही सी। बस यही बच्चे की सी फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, इन्हूं थोड़ा जिहा मैथमैटिकली आप समझ लेने आ। ठीक है, सैचूरेशन पॉइंट मैं इन्हूं तां बोलिया। ठीक है, मैं इत्थे एक लाइन प्लॉट कर देना और मैं इत्थे लिख देना पी एस मतलब सैचूरेशन प्रैशर। सैचूरेशन का मतलब होंदा इत्थे मैक्सिमम, ठीक है, या मैक्सिमम प्रैशर कह लो भी वो मैक्सिमम प्रैशर है, पी एस वो मैक्सिमम प्रैशर है जिस तो बाद जिहड़ी एडजॉर्प्शन है वो नहीं होनी हैगी, मतलब जिन्नी को मॉलीक्यूल एडजॉर्ब होणगे उन्ने को की हो जाएंगे डी एडजॉर्ब होणगे, बट स्टार्टिंग अंदर एडजॉर्प्शन की है मैक्सिमम होएगी। क्लीयर है पॉइंट की नहीं, यानी कि ए टू बी इनिशियल पॉइंट ला लो तुसीं। ठीक है, मैं इत्थे एक पॉइंट होर लिख देना डी। ठीक है, ए तो बी इनिशियल पॉइंट है तुहाडा। ठीक है, तुसीं इहनूं चेंज कर सकते हो, इहनूं सी लिख लो और इसनूं पी लिख लो, डी अल्फाबैटिक सीक्वेंस से रहणगे। ए टू बी पॉइंट ओ पॉइंट है, मैं अगर मैथमैटिकली इत्थे लिखा हुण इस पॉइंट को ध्यान नाल इत्थे नोट करके देखिया जे, अगर मैं ए टू बी इत्थे लिखना पिया, देखो एक्स बाई एम किसी अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब, हुण डायरैक्टली प्रोपोर्शनल किसते बच्चे प्रैशर दे, मैं इत्थे पी दी पावर की लिख देना 1। इत्थे 1 का मतलब की है भी 1 नैगेटिव वैल्यू तो नहीं हैगी ना ही 0 है, मतलब 1 पॉजिटिव इंटीगर वैल्यू है। इसका मतलब है कि जिहड़ा एक्स बाई एम का अमाउंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है विद इंक्रीजिंग प्रैशर, तो वो मैं पावर कितनी ली है 1 पावर ली है, मतलब एक्स बाई एम जो अमाउंट है दे आर इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग दी प्रैशर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इसमें आप ए बी लाइन कह सकते हैं ग्राफ के अंदर, ए बी लाइन अंदर नोट करो, स्टार्टिंग अंदर अगर प्रैशर इंक्रीज़ कर रहे हो तुसीं, तुहाडी एडजॉर्प्शन भी की है बच्चे इंक्रीज़ कर रही है, दे आर लीनियर, बिल्कुल लीनियरली की है इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, एक्स बाई एम डायरैक्टली प्रोपोर्शनल पी दी पावर 0, मैं तो पी एस भी लिख सकता हाँ बच्चे, तो 0 का मेरा मतलब की है मैं किहड़े पॉइंट पर पहुँच गया बच्चे, सैचूरेशन पॉइंट पर। ठीक है, सैचूरेशन पॉइंट वो सी भी जदों एडजॉर्प्शन तो डी एब्जॉर्प्शन की बन चुका, इक्विलिब्रियम बन चुका ना, हुण उहदे अंदर लगभग सारा ही सरफेस की है कवर्ड हो चुका है। हुण तुसीं जिन्ना मर्जी प्रैशर उस पर इंक्रीज़ कर लो, उहदे एब्जॉर्प्शन उपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पैना, मतलब वो कॉन्सटेंट जी हो जाएगी, ना वो इंक्रीज़ करेगी ना वो डिक्रीज़ करेगी। दैट इज़ यूर पॉइंट इज़ दी सैचूरेशन पॉइंट। तां मैं उत्थे की वर्ड टर्म लै लीए 0 मतलब हुण अगर मैं प्रैशर इंक्रीज़ करा तो वो एब्जॉर्प्शन के उपर कोई भी असर नहीं होना। क्लीयर पॉइंट कि नहीं, मतलब वो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ नहीं होनी, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर।
क्लीयर पॉइंट। इक्वेशन नंबर 1 भी तुसीं देख ली, इक्वेशन नंबर 2 भी देख ली। इक्वेशन नंबर 1 दे विच मैं तुहानूं ये चीज़ समझाने की कोशिश की है बच्चे, दे आर डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पावर 1, मतलब डायरैक्टली प्रोपोर्शनल किस ते डिपेंड कर रही है, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਸਰਫੇਸ ਕੀ ਹੈ ਅਨਕਵਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੈਸ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਕੀ ਨੇ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਹੋਣਗੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਫੇਸ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨਸ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਡਜ਼ੋਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਫੇਸ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਡੀਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ ਕਿਹਦੇ, ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x/m ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦੀ p ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਔਰ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਆ ਆ ਜਾਏਗਾ x/m ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ p ਦੀ ਪਾਵਰ 0। ਕਲੀਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਚ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪਲਾਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੱਚੇ। ਡਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੁਛ ਸਰਫੇਸ ਤਾਂ ਫਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕੁਛ ਬਚ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਸਨ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਸਲੋਇਲੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਐਟ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜਾ x/m ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦੀ p ਔਰ p ਦੀ ਪਾਵਰ 1/n। ਇੱਥੇ n ਕੀ ਹੈ, n ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, n ਇੰਟੀਗਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 0 ਔਰ 1। ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 0.5 ਜਾਂ 0.22 ਜਾਂ 0.3, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਫ ਵੈਲਿਊ ਮੇਨਲੀ ਹਾਫ ਵੈਲਿਊ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੇ 0.1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 0.5 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ n ਹੈ, n ਜਸਟ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਉਹ 1 ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 0 ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰਫੇਸ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਧ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਧ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ n, ਔਰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 0 ਔਰ 1। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਈਸੋਥਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ x/m ਇਕੁਅਲ ਟੂ k p ਦੀ ਪਾਵਰ 1/n, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, kp1 kps, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, y ਇਕੁਅਲ ਟੂ mx ਪਲੱਸ c। मैं बड़ा थोड़ी जल्दी वीडियो बना रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती फिर ये सेंड नहीं होनी हैगी, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो अगर आप इन्हों दोनों की साइड अगर आप इनू सॉल्व करिए तो लॉगरिथम की फॉर्म 'च सॉल्व करांगे। आप इन्हों का लॉग ले लेने हैं, लॉग x/m इक्वल टू लॉग k प्लस लॉग p ਦੀ ਪਾਵਰ 1/n। ਦੇਖੋ ਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਦੋ ਟਰਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਗ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਅਗਰ ਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਰਮ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 1/n log p, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ log k ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ log x/m, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ y, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ c, ठीक है, दैट इज यूअर m, दैट इज यूअर x। हेयर m इज दी स्लोप, ठीक है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इतने बनती पई है। इस करके आप कह सकते हैं भी इक्वेशन बिल्कुल सही है। अगर आप इतने ग्राफ प्लॉट करिए ना, मैं इस साइड ग्राफ प्लॉट कर रहा कि अंदर log x/m, ठीक है, तो log p दे विच ते मैनूं एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा जिहा ग्राफ गलत हो गया, इस तो स्टार्ट करिया जी ग्राफ, ठीक है, क्योंकि जो इन्ना को पार्ट है दैट यूअर इंटरसैप्ट, ठीक है। इतने इंटरसैप्ट की वैल्यू कितनी आई है log k आई है, ठीक है। इतने जो भी स्लोप बनेगा तुहाडा, ठीक है, स्लोप तुहानूं पता ही है टेंजन थीटा, ठीक है, वो की होएगा 1/n। 1/n मीन इतने की होएगा
ਸਲੋਪ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ log x/m ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੋਟ ਕਰਕੇ log p ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਂਜਨ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਲੋਪ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਗੈਸ ਔਰ ਐਡਜ਼ੋਰਬਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ n ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਣਾ ਔਰ n ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੀ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਫਰਨੈਂਡਲੀਜ਼ ਐਡਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਆਈਸੋਥਰਮ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।